दोस्तों आज पेश है कन खजूरा। ये कौ चित्र है दोस्तों। रुक जाओ हराम खोरो, वरना मेरे लिए सब खाल खींच कर उसमें भूसा भर देंगे। बात यूँ शुरू हुई थी। अरे उधर देखो, वाह बिल्कुल रेखा लगती है, आओ उससे दोस्ती करें, चलो चलो। चारों उसके पीछे लपके। मैडम ज़रा सुनिए तो। मैंने कहा सुनिए मैडम। फिर ओह तेरी हिम्मत, तेरी यही मत तू मुझे हाथ लगाए। हाय, आपकी मौत, अपनी मौत को दावत दी है तूने कभी नहीं। अब तू बचेगी नहीं हमारे हाथों से, फाड़ कर खा जाएंगे तुझे। उठा ले चलो इसे। रुको। लगातार उनकी यह बातें, लगातार उनकी अपनी ओर बढ़ते पाकर लड़की ने खिलौने निकाल लिए। एक बारगी इन चारों को हैरान हैरान रह गई। और फिर बिना टूथपेस्ट के साथ मिलने वाले मामूली खिलौने से डराना चाहती है यह मिहा। और हंसी का दौर पड़ गया उन चारों में। हा 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 हा। नहीं जानते थे कि समय पर हंस रहे थे आरामखोर। और फिर एकाएकी उठाकर अड्डे पर ले चलो इस छोकरी को। लेकिन इससे पहले बेचारे उन लड़की की तरफ बढ़ पाते। जागो और फाड़ खाओ इन चारा को। यह तो, ओह यह छोकरी तो सचमुच, यह तो सचमुच जानवर बन गए। महान आश्चर्य, साक्षात जीवित हो उठे खिलौने। ओह ओह। आदेश मिलते ही टूट पड़े उन चारों पर। खो खो खा खा खी खो, खा गुर 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 गम बो बो। आ और सामत आ गई उन चारों बदमाशों की। हाय मेरी पैंट, हाय मार डाला। तभी पल भर के लिए जानवर सहम गई। उनके लिए इतना ही मौका काफ़ी था। भागो दौड़ो भागो। और फिर उनमें पहले की वे जानवर उन चारों के पीछे लौटते। मुक्त हो जाओ। ओह अगले ही पल अद्भुत। और वह लड़की शांति से पुनः अपने रास्ते चल पड़ी। वे दोनों मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कौन है यह जादूगरनी, पीछा करके जान सकता हूँ मैं। अगले ही पल सावधानी से पीछा करना होगा इसका। पता चल तो खैर नहीं। और ओह यह तो शमशान घाट जा रही है। यहाँ क्यों आई है। ओह ये दोनों कौन है, क्यों, क्या रहा। कन खुजरा नहीं मिला। ओह कल फिर देखने जाएंगे। अब चलो। और इनके साथ ही और करिश्मा हो गया। और ज़मीन को जाने, और ज़मीन को न जाने कितना गहरा खोदा चला जा रहा था वह ड्रिल। और फिर वे तीनों उस गड्ढे के रास्ते से ज़मीन में समाते चले गए। चौंका तो मैं, चौंक ही पड़ा मैं था। पेट्रो कहाँ भाग गए तीनों। पेट्रो ने पेड़ों से बाहर आना चाहता था। चबर चबर चबर, यह किसी पेड़ से हट आ रही है। और पीछे घूमकर देखा तो सन रह गया। ऊप इतना बड़ा कन खजूरा कहीं नहीं देखा। किंतु अभी और चमत्कार देखना था कि पेट्रो को। ओह कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। ओह तभी अरे वह तो इधर ही आ रहा है। और कन खजूरा डरो नहीं, तुम से दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझसे दोस्ती, माला माल हो जाओगे तुम। सच।
इसके पास भी खिलौने हैं। यह लो मेरी तरफ से कुछ भेंट। कैसे भेंट है यह? तुम इसे तालाब में फेंक कर देखना, समय पता चल जाएगा। लेकिन तुम मुझे ये खिलौने ऐसे क्यों दे रही हो? क्योंकि ऐसे ही नहीं, तुम्हें इसकी एक अमानत सौंप रहा हूँ। यह मणि अपने पास कुछ दिन संभाल कर रख लो। यह काम और मेरा काम करने तुम बहुत लाभ होगा। ठीक है, तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही सही। बेद कीमती होगी यह मणि। और पेट्रो मणि सौंप कर, अच्छा पेट्रो, रात को आऊँगा मैं। वो यह नाम भी जानता है। अरे कहाँ गायब हो गया? कुछ ही देर में पेट्रो आश्चर्य में डूबा रहा और मणि लेकर चल पड़ा। घर पहुंचा। इसे सुरक्षित रखनी होगी मुझे। इन खिलौनों को आजमा कर देखना होगा। और पेट्रो खिलौनों को आजमाश करने के लिए तालाब पर पहुंचा। जाओ पानी में। और अगले ही पल वह तीनों शुद्ध सोने के घोड़े, कितने कीमती होंगी इसकी, और बहुत भारी है। एक एक कर तीनों का वजन होगा, तीनों घोड़ों का। और घर में उठाकर मैं लाकर ले आया। करोड़पति हो गया मैं। और काश कनखुजरा मर जाए। लो पेड़ों पेट्रों को सोचने की शक्ति खत्म कर डाली थी। घोड़े कितने कीमत की मनी, कितनी बहुमूल्य है। और कनखुजरा की मौत के लिए इन्हें बढ़िया प्रबंध नहीं हो सकता। और फिर आज रात कनखजूरा की प्रतीक्षा बड़ी बेचैनी से रहेगी मुझे। और उस रात ये कौन है मालूम नहीं, लेकिन बहुत मालदार आदमी है। वेटर को ऑर्डर पे टिप 500 का एक पत्ता दिया। क्या 500 रुपये? हाँ, इतनी टिप तो शायद मुझे भी दे जाएगा। और उसकी जेब में बड़ी माल होगा। कुछ प्रबंध करना चाहिए मुझे। और फिर जैसे ही होटल से बाहर निकला, वह रहा हमारा शिकार। आगे चलकर निर्वाचन स्थान पर घेरेंगे उसे, और एक निजी स्थान पर। जो कुछ है तेरे पास खामोशी से हमारे हवाले कर दे सेठ, वरना आत्मा परमात्मा से मिलने हासिल कर सब। ओह, तो आपकी बात मानकर रिवॉल्वर, मेरे पास रिवॉल्वर है और कोई चारा नहीं। शाबाश, जल्दी ही आ गया लाइन पर और बाहर लाया। ये क्या है? ये खिलौने हैं। ये खिलौने फेंक कर असली माल निकाल साले। तुम कहते हो तो फेंकना ही पड़ेंगे। और नीचे फेंकते ही खिलौने जीवित उठे। हाँ, माल पसंद आया? नहीं। और लेकिन जल्दी ही संभल गई दाएं तड़ाक। और फिर अब तेरी बारी कुत्ते। हाँ। कान खुजारा जेब में हाथ डाला। अब उसका हाथ बाहर निकला तो उसमें अब सचमुच मेरी बारी है। और उसने 3 कंकड़ उन बदमाशों पर उछाल दिए। ओह, कंकड़ उछल रहे हैं और भारी पत्थर में बदल गई। ओह, तभी पुलिस वैन वहाँ आ गई। उफ, ये हत्याएं तुमने की हैं, खबरदार अपनी जगह ले लेते। मेरे पास एक चीज़ है इंस्पेक्टर, कहने के साथ ही उसने जेब से कुछ खिलौने निकाले और ये संभालो, और फेंक दिए। अगले ही पल जी उठे खिलौने। यह कोई जादूगर है या जादूगर, यह कोई तांत्रिक है या जादूगर। शेर, चीते, उप सफाई बचाओ, या मैं भून डालो इन सबको। नहीं। और फिर सिपाहियों ने अपनी बंदूक का मुंह खोल दिया।
और कान खुजरा भागने वाला था, लेकिन ओह, किसका हाथ है ये जिसने सबके खिलौनों को पहले की तरह किया और अपनी ओर? तेरे अपराध की सज़ा मिलने का वक्त आ गया है कनखजूरे। नहीं, और फिर मुझे माफ़ कर दो। कनखजूरा बचने के लिए भागा। मुझसे मारकर मणि नहीं मिलेगी नहीं ना। और मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कचाकचक कनखजूरा के शरीर लाश में बदल गया। मुक्त हो जाओ आदेश पाते ही, और अदृश्य होते चले गए जानवर। नगीना ने कनखजूरा के सब पे पास पहुंची और तलाशी ली। उपमणि तो इसके पास नहीं रही। अब खबरदार बताओ कि तुम कौन हो और क्या चक्कर है। तुम हम तुम्हारी धरतीवासी नहीं है इंस्पेक्टर कनखजूरा। हमारा ही साथी था जो हमारे देवता की मणि चुरा कर पृथ्वी पर भाग आया था। तुम्हारा कौन सा ग्रह तुम्हारा? हमारा कोई ग्रह नहीं है इंस्पेक्टर। धरती से हजारों योजन नीचे हमारा देश। हम वहीं कनखजूरा समेत मणि को वापस ले जाने के लिए आए थे। लेकिन ओह, लेकिन खिलौने और इतने प्रलयकारी कैसे हो जाते हैं? जीवित होकर आदमियों की जान ले लेते हैं। ये खिलौने हमारे अस्त्र शस्त्र हैं जो मानसिक कल्पना करते पर हमारे हाथों में प्रकट हो जाते हैं, और फेंक मारने से ये जीवित होकर अपना काम करते हैं। फिर कनखजूरा ने मानसिक कल्पना से कई भी खिलौना जीवित पैदा करने आपसे मुकाबला क्यों नहीं किया? किसी के पैदा किए गए शस्त्रों ने अचानक दूसरा प्रतिद्वंदी कब्जा कर ले तो उसकी मानसिक शक्ति क्षीण हो जाती है। यही कनखजूरा के साथ भी हुआ था। अब समझा, मगर तुम्हारे मुक्त होकर हो जाओ कहने पर ही वे अदृश्य हो गए खिलौने जीव। हाँ, जहाँ से प्रकट हुए थे, जरूरत पड़ने पर उनका आह्वान किया जा सकता है। ओह, तब तो यह जादू है। कुछ भी कह सकते हो इंस्पेक्टर। जरूरत पड़नी तो हम अपना रूप भी बदल देते हैं। और वो अद्भुत, क्या आपका ये असली रूप है? कौन? क्या कनखजूरा का असली रूप देखना चाहते हो इंस्पेक्टर? और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही ओह, यह क्षण, ओह, यह सचमुच ही कनखजूरा है। अच्छा इंस्पेक्टर, इजाज़त दे दूँ। अब मुझे मणि तलाश करनी है। कैसे तलाश करोगी उसे? कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर अरे, यह गायब हो गई। और पेट्रो कनखजूरा की प्रतीक्षा कर रहा था। लगता है वह नहीं आएगा। मुझे उसे तलाश करने के यहाँ से जाना चाहिए। उधर नगीना मणि की खोज में निकल पड़ी। कनखजूरा के पास मणि न होना मृत मतबल कि उसने किसी इंसान को सौंप दिया है, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके द्वारा मणि हम हम तलाश कर लेंगे। इसलिए वह मणि को कोई युक्त अपनानी चाहिए। किसके पास है वह मणि? मुझे कोई युक्ति अपनानी चाहिए। युक्ति कनखजूरा का रूप धारण कर लेना चाहिए। और अगले ही पल कनखजूरा का साथी मुझे जोर से टकराएगा। लेकिन नगीना को इतनी इतनी जल्दी बात बदलने की उम्मीद शायद सपने में भी न थी। कनखजूरा, आह, मिल गया साला। पेट्रो ने आवाज़ देकर कनखजूरा को बुलाया और अपनी गाड़ी में बैठा लिया। कनखजूरा तुम्हें तलाश कर रहा था। चलो, तुम जगह दिखाई जहाँ मैंने मणि छपाई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। अन्यथा क्या चाहे दो आँखें। और पेट्रो ने गाड़ी अपने घर की तरफ सिर दी। आओ, मैं तुम्हें दिखाना वह गड्ढा जहाँ सेब में मणि निकाल कर तुम्हें बक्से में डालकर वह गड्ढा में छिपा दी। अच्छा, इससे सेब में से मणि उड़ाने के लिए मुझे गड्ढे को देखना का उपग्रह करना चाहिए होगा। और फिर देखो कनखजूरा, ठीक खुदा है ना यह गड्ढा? लेकिन कनखजूरा ने गड्ढे को देखने के लिए झुका
वैसे ही अच्छा है ना ये गड्ढा, हाँ हाँ हाँ। कनखुजूरा आग के उस गड्ढे में गिरा। तभी तूने ये क्या किया रामजादे, हमारे देवता की बेटी को जला डाला, हम तुम्हें चबा जाएंगे। और भयानक अंत लिखा था विधाता ने पेट्रो का। नहीं छोड़ दो मुझे, सेफ में मणि है, ले लो उसे। अपने वास्तविक रूप में धारण करने पर पेट्रो को फाड़ कर खा गई। और फिर सेफ यही सेफ होगी। आओ खोल कर देखते हैं। दोनों ने सेफ खोली, देवता की मणि। फिर दोनों पृथ्वी से नीचे फिर दोनों जीव पृथ्वी के नीचे स्थित। अलविदा पृथ्वी वासियों। और मणि सुरक्षित संभालने के बाद न कान खुजूरा मणि चुरा कर पृथ्वी पर आता, न उसका नगीना कांत होता, हमें कभी पृथ्वी पर आना ना पड़ता। सम अपनी अज्ञात नगरी की ओर जाने के लिए समाते चले गए। समाप्त दोस्तों।